दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। कल मेरे एक दोस्त का ख़त आया मेरे पास। उसमें उसने अपनी परेशानी लिखकर भेजा था और उसने ये भी मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये कहानी ये मेरा आप बीती हूबहू मेरे चैनल पर पब्लिश कर दीजिए। मेरा चैनल ज्ञान का हब है और इस पर उसने पब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो आइए मैं इसको हूबहू आपको सुनाता हूँ। आपने यहाँ तक सुन लिया, इसका मतलब है आप मेरा चैनल देख रहे हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को एक्टिवेट कर लें, लाइक कर दें, जिससे कि मेरा आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वक्त तक पहुंचता रहे और मेरे सभी चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी लाइफ, तो अब कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरी लाइफ, मैरिज लाइफ छोटी मोटी नोक झोंक के साथ अच्छी तरह से गुज़र रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बीवी हर छोटा बड़ा काम अपनी मर्ज़ी से मुझसे इजाज़त के बगैर करने लगी। यहाँ तक 2-4 दिनों के लिए बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक बार तो हद ही पार कर गईं। मुझसे इजाज़त के बगैर बच्चों के साथ बगैर किसी घर के मर्द के फ़ॉरेन टूर पर निकल गईं। वहाँ पहुंचकर बेटी से मैसेज करवा रही हैं कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मैंने उसी पर पूछ लिया कि इजाज़त पहले ली जाती है, पहुंचकर नहीं। मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए बच्चे अपनी माँ की कफ़ालत में हैं। उसमें मेरे बच्चों की ज़्यादा गलती नहीं, उनकी समझ में माँ की बात ज़्यादा आ गई। उसमें 100% मेरी बीवी की ही गलती है। मेरा पुश्तैनी मकान कहीं और था, उसको बेचकर दूसरे ज़िला में मकान ले लिया। इसमें कुछ पैसे मेरी बीवी ने लोन भी लिया। मैंने सोचा था कि अपना घर हो जाएगा, हम अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन एक दिन भी मैं इस घर में सुकून से नहीं रह सका। जो कुछ दिन मैं वहाँ रहा, एक चौकीदार की तरह बाहर कमरे में गुजार कर वापस आ गया। वो भी मैं ज़बरदस्ती रहा। मेरी बीवी बच्चे वगैरह खुश नहीं थे। मेरी बीवी तो कहती है कि मेरे घर मत आना, जो कि मैंने अपना घर बेचकर ख़रीदा। बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी की उम्र पा चुके हैं। कुछ रिश्ते आए भी, लेकिन उनको अनफिट कर दिए गए। मैंने अपनी पूरी कमाई बीवी बच्चे जैसे चाहते खर्च करते। मैं समझता था मेरी बीवी बच्चे समझदार हैं, कुछ सेविंग करते होंगे। मेरी बीवी एक सरकारी नौकरी भी करती है। पूछो तो कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं पैसे हैं, मैं कहाँ से शादी करूँगी। मैं हर माह खर्च से ज़्यादा भेजता हूँ। करीब 12 सालों से बाहर काम कर रहा हूँ, और तो और जो कुछ मैंने सेव किया अपने अकाउंट में, मेरा बड़ा बच्चा किसी तरह से ओटीपी वगैरह करके, क्या है टेक्निकल मुझे नहीं पता इतनी, वहाँ के मोबाइल से नेट बैंकिंग से पैसे निकाल लेते था, जिससे हमेशा मेरा अकाउंट अंडर लिमिट आ जाता था। उसको मैं इंटरेस्ट वगैरह दे करके और पैसे जमा करके फिर उनको उस अकाउंट को मेंटेन करता था। 2 साल से ऊपर हो गया, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती और धीरे धीरे मेरे बच्चे भी ब्रेन वॉश्ड हो गए। वो भी मुझसे बात नहीं करना पसंद करते हैं। कहते हैं हम लोग आपसे नफ़रत करते हैं। और हम लोग आपसे नफ़रत करते, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर उन लोगों का व्हाट्सएप वगैरह पे देर रात तक ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करते। 50-50 कॉल करता हूँ, टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं। उसमें एक टिकटॉक, यूट्यूब, मौज वगैरह के मुफ्ती भी हैं, जो उल जलूल
हदीस उल्टी सीधी मौज वगैरह पे डालते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं, वो नया नया फतवा मनगढ़ंत मसले मसाइल बकते रहते हैं, मेरे बच्चों को गुमराह करते रहते हैं और मेरा घर बर्बाद हो गया। मैं बस एक पैसा बनाने की मशीन रह गया, सिर्फ इंतज़ार रहता है कि महीना पूरा होगा, पैसे आएंगे और पैसे आएंगे बस। फिर मैंने एक बेवकूफ़ों वाली बात सोच ली कि उनके पेट पैसों से भरने के लिए अपनी एक किडनी का सौदा कर लिया। अभी फाइनल ही होने वाला था कि अल्लाह ने मेरी ही एक किडनी फेल कर दी। उस पर मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ। मैंने अपनी बीवी बच्चों को ये बात बताई तो उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस आने के बजाय मेरी रिपोर्ट तलब की गई, जैसे कि वो मेरी जासूसी कर रहे हों कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। तो डिमांड हुई कि अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए, इस बहाने से कि मैं यहाँ लोकल दिखाऊंगी। तो ये तो एक इनडायरेक्ट मेरी जासूसी करना, यानी कि कंफर्म करना, उनको मेरी बातों पर कोई एतबार नहीं। और मैं इतनी मेहनत करके लोगों को पैसे भेजता हूँ, उस पर लोगों को पैसे चाहिए, बस पैसे चाहिए। चूँकि मेरे बच्चे ने मुझसे मोबाइल पर कहा था, आपसे हम बहुत नफ़रत करते हैं, आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, तो मैं इसी डर से बीमार होने पर घर नहीं गया। इंडिया गया लेकिन घर नहीं गया। अपने दोस्त के घर पर रहकर किडनी और हार्ट का इलाज करवाया। कंपनी से मैंने अपनी सर्विस का एडवांस पैसा ले करके आया था और मैंने अपना इलाज करवाया। मेरी बीवी बच्चों को सबकी जानकारी होते हुए भी एक बार भी मेरी खैरियत नहीं पूछी और ये भी न कहा कि क्यों वहाँ है, अपने घर आ जाइए, घर से रह के इलाज कराइए, हम लोग भी आपकी देख रेख करेंगे। सारे दोस्तों का दिन भर कॉल आता रहता था। उन्हीं के दिलासों ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी और फाइनली मैं इलाज कराकर वापस आ गया अपने काम पर विदेश। इसके बाद मेरी बीवी बच्चों ने उसके बाद भी कोई कॉल नहीं किया। मेरी बीवी बच्चों ने और मेरे रिश्तेदारों ने उनसे उधार लेकर वक्त से पैसा भेजता हूँ। किसी भी महीने ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पैसा नहीं भेजा, उधार लेकर कि मैं पैसा भेजता हूँ। अब चूँकि उन लोगों की बेरुखी की वजह से जो दिमागी, दिली, जिस्मानी तौर पर मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ और महीने में 10-15 दिन तक बीमार ही रहता हूँ। इसकी वजह से काम पर भी नहीं जा पाता हूँ पूरे महीने। जो कट पिट कर पैसे मिलते हैं उसमें से अपना खर्च रख कर घर भेजता हूँ। अभी भी पैसों के मामले में ज़ीरो बैलेंस भी हूँ। इस तरह अगर बीमार पड़ता रहूँगा तो कंपनी मुझे काम से निकाल देगी। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर तो ख़ुदकुशी के अलावा कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। मैं हूँ तो समाज वाले लिमिट में हैं, क्योंकि मैं उनका सुरक्षा कवच हूँ। मेरे मरने के बाद उनका सुरक्षा कवच ख़त्म, फिर अल्लाह मालिक। माँ बाप जितने भी बूढ़े हो जाएं, हिम्मत भी मिलती है। मोहल्ले और समाज के लोग भी डरते हैं, हिचकते हैं घर में घुसने से। जब घर का मुखिया यानी शौहर ही मर जाए या घर वालों को छोड़ देता है तो समाज, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार उसको दूसरी नज़र से देखता है, यानी लालच, हवस, गंदी नज़रों से देखता है और मौका पड़ने पर वो सब कर गुजरता है जो उस औरत यानी बीवी बच्चे कभी सोचा भी नहीं होगा। यही सोच कर मैं ज़हनी, क़ल्बी, जिस्मानी बीमार हो गया हूँ। इसलिए मैंने आपको ये ख़त भेजा है और उसका हल पूछा है। मेहरबानी करके मेरी इस परेशानी का हल बताएं, नहीं तो मैं ख़ुदकशी कर लूँगा। इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा मेरी बीवी पर आएगी। इसके बाद मैं बच्चों पर, जो कि बालिग़ हैं, इंजीनियर ग्रेजुएट हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सबसे पहले
तो जो ख़ुदकशी का मामला आपने सोच रखा है या दिल में सोच रखा है उसको निकाल दें, क्योंकि ये गुनाह है, नाउम्मीदी कुफ्र है। अल्लाह पर तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चूँकि आप बहुत दूर हैं, आप छुट्टी लेकर घर आ जाएं, बैठकर बातें करें, बात नहीं बनती है तो दोनों तरफ के लोगों को बिठाकर राय मशवरा कर लें। मशवरा करते वक्त अपने बच्चों और साले सालियों को मत शामिल करें। दोनों तरफ के दानिश्वर हो सके तो अच्छा मुफ्ती भी उनके अपने साथ बैठाएं और हर जगह बीवी के साथ अपना नाम दर्ज करवाएं। इसके बाप या ससुर का नाम नहीं। सबसे बड़ी फसाद की जड़ और दिमाग का उड़ना है। इसको जितनी जल्दी हो सके ठीक करवा लें। पैसा भेजना बंद कर दें या कम कर दें। इस पर भी बात नहीं बनती है तो घर वापस आ जाएं और बीवी बच्चों के साथ घर पर रहें और कंट्रोल करें। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, आपके बच्चों, आपकी बीवी, आपकी रोज़ी, आपके बीवी के हिस्से की रोज़ी यहाँ भी देगा। तो आप बेहतर है अपने घर आ जाएं, अपने घर को खुद अपनी सरपरस्ती में संभालें। क्यों कि जिस घर में मर्द नहीं होता है फिर औरतें उसको नहीं संभाल पाती हैं, क्योंकि औरतें घर के अंदरूनी मामले को संभाल सकती हैं, वो बाहर की मुश्किलों को